उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय जापान दौरा खत्म हो गया है, जिसके बाद सीएम योगी आज वापस लखनऊ लौट आए हैं। मुख्यमंत्री जापान दौरे के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। सीएम योगी के साथ 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी वापस लौट आया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय विदेश दौरे पर थे। इस दौरान वो 2 दिन सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। मुख्यमंत्री इस दौरान यूपी में विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है। उन्होंने जापान और सिंगापुर में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें यूपी में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए MOU साइन किए हैं, जबकि 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। इन निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान है। वहीं विदेश की धरती पर सीएम योगी का जोरदार स्वागत हुआ। सीएम योगी ने दोनों देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में किए गए विकास के कार्यों का जिक्र किया और बताया कि किस तरह यूपी अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। बिजनौर में भूमि विवाद को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा पर जमीन पर फंड बदलवाकर कब्जा करने का आरोप लगा है। आरोप है लगाने वाले भी सपा नेता डॉक्टर रमेश तोमर के पुत्र डॉक्टर रजनीश तोमर हैं। उनका कहना है कि गुरुवार सुबह सांसद हथियारबंद लोगों के साथ मौके पर पहुंची और निर्माण कराने का प्रयास किया। सूचना पर प्रशासन, चकबंदी टीम और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक भी हुई है। वहीं सांसद रुचि वीरा ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जमीन उनकी है और जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। जब वोट भरती आपने गलत है, जब जमीन नहीं, जब पहले देखो ना, जमीन का 140 नहीं करा लो, दूसरा लोग तरफ का वो किया वो, और आप इसी जमीन को निपटाने की बात नहीं। बिजनौर तहसील के फरीदपुर काजी गांव का आज एक मैटर संज्ञान में आया था, जहां जनता दर्शन में प्राप्त शिकायत पर चकबंदी विभाग द्वारा पैमाइश की कार्रवाई की गई थी और उस पैमाइश के बाद वहां निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। कार्य प्रारंभ होने पर दूसरी पार्टी द्वारा वहां पर विरोध किया गया और आज वहां कई व्यक्ति इकट्ठे हुए थे, जिसका जब आइडिया लगा तो हमने तहसील, पुलिस और चकबंदी की टीम वहां भेजी थी। मौके पे फिलहाल निर्माण का कार्य रुकवा दिया गया है। हाँ, जो बैराज रोड पे आज जमीनी विवाद है, वो जमीन जो है सावित्री देवी ट्रस्ट की जमीन है और सावित्री देवी ट्रस्ट ने इसको चैरिटेबल हॉस्पिटल बनाने के लिए खरीदा था और ये जमीन पे फायर की NOC लखनऊ से ली गई थी, NH से ली गई थी NOC, नेशनल हाईवे से और फॉरेस्ट विभाग से NOC ली गई थी और ये गैर कृषि भूमि दर्ज है सभी दस्तावेजों में और इसका एक आकार और सीजरा सब जगह पर सेम है और इस पे 2009 से सावित्री देवी ट्रस्ट का कब्जा है। वहाँ पर दीवारें भी हैं, सारी चीज़ें हैं। आज उसका दीवार का अतिक्रमण करके सावित्री देवी ट्रस्ट के आज वहाँ सांसद मुरादाबाद रुचि वीरा जी द्वारा वहाँ पर कब्जे का प्रयास किया गया। बहुत दिनों से हमने मतलब हमारे जो फ्रंट था, हमारी जो ज़मीन थी वो कम हो रही थी। यहाँ 1 साल पहले चकबंदी भी हो चुकी है, तो मैंने DM साहब को अपनी एप्लीकेशन दी थी कि मेरी ज़मीन की पैमाइश करा दी जाए। जैसे भी है हमारी, हमें तो भैया 2-4 मीटर कम दे दी जाए, लेकिन हमारी ज़मीन की पैमाइश। वहीं कासगंज पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने शुक्रवार को रिजर्व पुलिस लाइन में साप्ताहिक परेड का निरीक्षण किया। परेड के दौरान पुलिस कर्मियों की शारीरिक और मानसिक फिटनेस के लिए दौड़ कराई गई और अनुशासन बनाए रखने हेतु सामूहिक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इसमें पुलिस लाइन, यातायात, महिला पुलिस और विभिन्न शाखाओं के जवान शामिल रहे। SP ने साफ सुथरी वर्दी और बेहतर टर्न आउट रखने के निर्देश दिए। वहीं प्रशिक्षु रिक्रूट आरक्षियों को दंगा
नियंत्रण उपकरणों का अभ्यास भी कराया गया। निरीक्षण के दौरान ओपन जिम, खेल मैदान और आदेश कक्ष का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। होली और रमजान के त्योहारों से पहले बागपत में खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। जिला अधिकारी अस्मिता लाल के निर्देश में टीम ने दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक ट्रक को रोककर करीब 350 किलो नकली मावा बरामद किया है, जो बागपत से दिल्ली एनसीआर ले जाया जा रहा था। जांच में मावा स्वास्थ्य मानकों पर खरा नहीं पाया गया। वहीं विभाग ने इसे लोगों की सेहत के लिए खतरनाक मानते हुए मौके पर ही जेसीबी से गड्ढा खुदवाकर जमीन में दफन कर नष्ट कर दिया। अधिकारियों ने कहा कि त्योहारों पर मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार एक विशेष प्रवर्तन चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा की टीम द्वारा अब तक 29 नमूने लिए गए हैं, जिसमें अधिकतर मावा, दूध की बर्फी एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं और मिलावट की आशंका के आधार पर लगभग 450 किलोग्राम खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट करा दिया गया। अब खबर ललितपुर से है, जहां कोतवाली पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 297 ग्राम चांदी के 2 बिस्किट, धातु गलाने की भट्टी, सरिया, सीपिया, 3 मोबाइल फोन और एक इलेक्ट्रिक तराजू बरामद किया है। बरामद माल की कीमत करीब 8 लाख रुपए आकी गई है। वे आरोपियों ने 22 फरवरी को एक दुकान का शटर तोड़कर चांदी के बर्तन और ज्वेलरी चोरी की थी, जिसे बाद में गलाकर बिस्किट बना लिया। वहीं सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। मांदा के कमासिन थाना क्षेत्र के मवई थाने गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। दशरथ राजपूत को बाई जांग में गोली लगी थी। सूचना पर पहुंचे परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से मेडिकल कॉलेज बांदा रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं प्रारंभिक जांच में पत्नी के मायके जाने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज हमारे यहाँ लगभग 3 बजे एक मरीज को लाया गया, जिनका नाम देशराज है, पुत्र शिवचरण, उम्र लगभग 35 साल और मवई के निवासी है। जब वो हमारे पास घायल अवस्था में आया तो उनकी हिस्ट्री लेने से ये पता लगा है कि उन्होंने खुद को गोली मारी थी, जो उनके कथन के अनुसार है। जो हम लोगों ने उनका जांच की तो उनकी जो लेफ्ट थाई है उसमें से जो मतलब इंजरी है वो लगभग 1 सेंटीमीटर समथिंग थी और पीछे से भी हमको घाव का निशान मिला है, जो कि एक साइड से एंटर करके दूसरी साइड से निकल गया है। दिनांक 26 फरवरी 2026 को ग्राम मवई थाना कमासिन के अंतर्गत एक व्यक्ति के पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुला लिया और घायल व्यक्ति को प्राथमिक इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज बांदा भिजवा दिया, जहां दौरान इलाज उसकी दुखद मृत्यु हो गई। फॉरेंसिक टीम ने मृतक के घर से ही आला कत्ल बरामद कर लिया है और साथ ही उक्त घटना के संबंध में ये तथ्य संज्ञान में आया है कि मृतक का अपनी पत्नी से मायके जाने को लेकर के विवाद था। खबर बस्ती से है, जहां पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है।
एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह के निर्देश पर लालगंज थाना पुलिस स्वाट और सर्विलांस टीम के संयुक्त कार्रवाई में 20 लाख रुपए की चोरी का 100% खुलासा किया गया है। पुलिस ने अभिषेक निगम और प्रशांत पाल को गिरफ्तार करते हुए एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में भी लिया है। आरोपियों के कब्जे से 56 एंड्रॉइड मोबाइल, 21 कीपैड फोन, एक टीवीएस राइडर बाइक, 5 साड़ियां और नकदी बरामद की गई है। शातिर चोरों ने मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर वारदात को अंजाम दिया था। देखिए, आज दिनांक 26 तारीख को जनपद बस्ती के थाना लालगंज में लालगंज स्वाट और सर्विलांस की संयुक्त कार्रवाई में ये 3 घटनाओं का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें एक दुकान में चोरी हुई थी जिसमें तकरीबन 20 लाख रुपए के मोबाइल गए थे, उसका सफल अनावरण किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में 3 लोगों की अरेस्टिंग की गई है और इसमें एक कलवारी का रहने वाला है और एक लालगंज का रहने वाला है। अभिषेक निगम और प्रशांत पाल की अरेस्टिंग की गई, जिनके कब्जे से 20 लाख रुपए के मोबाइल। उन्नाव में लखनऊ एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। एटीएस टीम ने दही थाना औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक स्लोटर हाउस में छापेमारी कर बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी सैफुल पिछले करीब 5 साल से उन्नाव में रह रहा था और फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह पहले मुंबई में भी काम कर चुका है। वहीं एटीएस ने शिवनगर बाईपास से उसे दबोचा है। बिना सत्यापन नौकरी देने पर स्लोटर हाउस प्रबंधन की भूमिका भी जांच के दायरे में है। वहीं भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र का शव पहुंचा अलीगढ़। शव के अलीगढ़ पहुंचते ही रिंकू सिंह के घर पहुंचने लगे रिश्तेदार। वहीं अंतिम शव यात्रा में शामिल हो सकती है कई बड़ी हस्तियां। रिंकू सिंह के आने तक घर पर रखा रहेगा शव। रिंकू सिंह के आने तक घर पर ही रखा रहेगा शव। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद्र का शव पहुंचा है अलीगढ़। शव के अलीगढ़ पहुंचते ही रिंकू सिंह के घर पहुंचने लगे रिश्तेदार। वह अंतिम शव यात्रा में शामिल हो सकती है कई बड़ी हस्तियां। रिंकू सिंह के आने तक घर पर रखा रहेगा ये शव। का माहौल है और ख़ास तौर से रिंकू सिंह के परिवार और रिंकू सिंह के लिए, क्योंकि रिंकू सिंह इस टाइम वर्ल्ड कप की टीम में इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। और उनके परिवार को शांति दे और लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, उनको शांति दे और धैर्य दे और सब्र दे, ख़ास तौर से रिंकू को। पिताजी का रोल बहुत अच्छा रहा है। शुरू में मना करते थे क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि उनकी फैमिली बहुत पुअर फैमिली थी। शुरू में वो गैस सिलेंडर सप्लाई करते थे, मगर जब से वर्ल्ड कप हुआ था एक डीपीएस में, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस रही थी उसकी, तो वो बाइक लाया था जीत के। तो जब से उसने परमिशन दे दी थी उनके वालिद साहब ने खेलने की, तो जब से वो खुश रहने लगे थे और उसकी मेहनत और लगन से आज वो इस मकाम पे है कि वो इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं कुशीनगर के नेबुआ चौरंगिया ब्लॉक में खंड विकास अधिकारी आर.के. सेठ के आवास पर खड़ी सरकारी और निजी गाड़ियों में देर रात भीषण आग लग गई। घटना में बीडीओ की आधिकारिक वाहन और उनकी निजी कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग उस समय लगी जब परिसर में सभी लोग सो रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट पता नहीं चल सका। वहीं शॉर्ट सर्किट या शरारती तत्वों की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। वहीं राम की नगरी अयोध्या में रंग भरी एकादशी का पर्व श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में बजरंग बली का विधि विधान से पूजन हुआ और नागा साधुओं ने अबीर गुलाल अर्पित कर रंगोत्सव का शुभारंभ किया। ढोल नगाड़ों और जय श्री राम के जय घोष के बीच भव्य शोभा यात्रा निकली, जिसमें साधु संतों ने हनुमान जी का निशान लेकर नगर भ्रमण किया। पंचकोसी परिक्रमा के साथ होली का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। वहीं महंत संजय दास की अगुवाई में पूरा अयोध्या भक्तिमय रंगों में सरोबार नजर आया।
ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज रंगभरी एकादशी है और ये हमारी लाखों वर्षों पुरानी परंपरा हनुमानगढ़ी की रही है कि हम सभी लोग हनुमान जी महाराज क्योंकि राजा है अयोध्या के, उनके प्रतिनिधि स्वरूप जो निशान है उसका आरती पूजन करते हैं सभी नागातीत संतों महंतों के साथ और अयोध्या की पंचकोशी परिक्रमा करेंगे। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में जाकर के संतों को महंतों को निमंत्रण देंगे, यहाँ के नागरिकों को निमंत्रण दिया जाता है। आज पूरा अयोध्या अबीर गुलाल से पटा हुआ है। भगवान श्री राम को अबीर गुलाल लगा करके हनुमान जी के निशान की आरती करके हम लोग हनुमानगढ़ी से पूरे संतों नागरिकों के साथ आज पंचकोशी परिक्रमा जा रहे हैं और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इसी तरीके से परंपराएं चलती आ रही हैं। जालौन के कुठोंद थाना क्षेत्र के ग्राम पारिन के पास यमुना नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुलदीप ने डूब रहे 3 युवकों की जान बचाने के लिए बहादुरी दिखाई, लेकिन खुद गहरे पानी में समा गया। करीब 20 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ टीम ने उसका शव बरामद किया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं घटनास्थल पर प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे।